तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे शहर की जहां रात में अकेलापन कुछ ज्यादा ही चमकता है। ये कहानी है वरुण की, जो इस भीड़ में भी तन्हा है। और पता है, जयपुर की रातें जितनी खूबसूरत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही अकेली हो सकती हैं। वरुण के लिए तो शहर की हर एक लाइट, हर एक चमक उसके अकेलेपन को और गहरा और चुभने वाला बना रही थी। तो चलिए पहले हिस्से में हम सीधे वरुण की दुनिया में ही चलते हैं, उसके अपार्टमेंट में, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी शोर करती है। जरा सोचिए, वरुण की पूरी दुनिया में बस 3 ही तो आवाजें थी। एक, दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक। दूसरी, छत पर घूमते पंखे की वो लगातार आने वाली घरघराहट। और तीसरी, उसके फोन की, जो कभी बज करता कभी पिंग। ये आवाजें ना उसके अकेलेपन को भरती नहीं थी, बल्कि उसे और भी ज्यादा खाली महसूस कराती थी। और वरुण वो सोफे पर बस आधा लेटा हुआ है, फोन पर, लैपटॉप पर बस उंगलियां फिरा रहा है बिना किसी मतलब के। सामने कोड की एक लाइन पे कर्सर मिनटों से बस टिमटिमा रहा है। मतलब वो सिर्फ सोफे पर नहीं, अपनी जिंदगी में भी जैसे अटक सा गया है। एक तरफ उसकी स्क्रीन पर दोस्तों की पार्टियां चल रही हैं, वीकेंड वाइब्स, तो दूसरी तरफ वरुण के होंठों पर एक कड़वी सी मुस्कान है। कोई कपल सेल्फी ले रहा है तो वो सोच रहा है, क्या सच में सब इतने खुश हैं या बस खुश दिखना जानते हैं। और जब कोई पहाड़ों की तस्वीर डालता है तो वो बस फोन नीचे रख के एक लंबी सांस लेता है। सब ऑनलाइन तो हैं, पर पास कोई नहीं। फिर वो उठता है, किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है तो क्या मिलता है? एक आधी भरी पानी की बोतल और एक खाली डिब्बा। पानी तो पी लेता है, पर उसे एहसास होता है कि ये प्यास जिस्मानी है ही नहीं, ये तो किसी और चीज की प्यास है। उसका खाली फ्रिज असल में उसकी खाली जिंदगी का आईना था। और जब इंसान हद से ज्यादा अकेला हो जाता है ना, तो वो तस्वीरों से बात करने लगता है। वरुण भी वही करता है। अपने मम्मी पापा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर उठाता है और बस उनसे ही कहने लगता है, कम से कम आप लोग तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाते। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो अब वरुण ने भी एक फैसला कर लिया है, इस अकेलेपन से, इस अंधेरे से बाहर निकलने का। और उसकी उम्मीद की पहली किरण एक छोटे से डिब्बे में बंद है। हाँ, एक छोटा सा मैट ब्लैक बॉक्स, और उसके अंदर एक सिंपल सी चांदी की अंगूठी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये वरुण का एक फैसला है, एक वादा है, शायद अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का एक टिकट। वो आईने के सामने खड़ा होता है, खुद को देखता है, अपना कॉलर ठीक करता है और फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर खुद से ही कहता है, आज आज सब कुछ बदल जाएगा। और बस इसी उम्मीद और दिल में एक अजीब सी घबराहट के साथ वरुण निकल पड़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि उसे पता है अगले कुछ पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये पूरा सफर ना छोटे छोटे पलों से बना है। पहला पल, जब वो अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करता है और उसकी क्लिक की आवाज गूंजती है। दूसरा, जब वो लिफ्ट में अपनी ही परछाई को देखता है और उससे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। और फिर तीसरा, आखिरी पल, जब वो दरवाजे की घंटी बजाता है, एक ऐसी आवाज जो एक नए चैप्टर की शुरुआत जैसी लगती है। पर जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से कहाँ चलती है ना? कभी कभी जिस पल में हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वही पल हमें सबसे गहरे अंधेरे में धकेल देता है। दरवाजा खुलता है, सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में डर है और उसका हाथ किसी और आदमी के हाथ में है। वरुण का दिल जैसे बैठ जाता है। वो बस अपनी जेब से अंगूठी का वो डिब्बा निकालता है और धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं तुम्हें ये देने आया था, पर लगता है बहुत देर हो गई। और इसके बाद सब कुछ एक धुंधलेके में बदल जाता है। आवाजें ऊंची हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो दूसरा आदमी कुछ कहता है, ये एक गलत फहमी है, लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। टकराव, बहस, चीखें, सब कुछ एक साथ। इस सारे शोर के बीच अचानक एक खामोशी छा जाती है, और उस खामोशी को तोड़ती है सिर्फ एक आवाज, जमीन पर गिरे उस अंगूठी के डिब्बे की धप की आवाज। एक ऐसी आवाज जिसने जैसे सब कुछ खत्म होने का ऐलान कर दिया हो। कहते हैं तूफान के बाद की खामोशी सबसे डरावनी होती है। तो अब देखते हैं इस टूटे हुए सपने के बाद वरुण की कहानी किस मोड़ पर आकर खड़ी होती है। और अंजाम वो एक ठंडी हकीकत की तरह सामने आता है। बाहर पुलिस के सायरन की आवाजें, दीवारों पर नाचती लाल नीली बत्तियां। फिर वरुण एक कुर्सी पर बैठा है, शर्ट का बटन टूटा हुआ है और पुलिस के सवालों का जवाब बस एक एक शब्द में दे रहा है। और तभी उसके पिता वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा भी है और थकान भी।
और ऐसे में कभी कभी अपनों के शब्द ही सबसे ज्यादा चुभते हैं। उसके पिता बस इतना ही कहते हैं, वरुण, इस फोन की दुनिया से बाहर निकल, जिंदगी कोई स्क्रीन नहीं होती। और अब वरुण पुलिस स्टेशन की एक ठंडी सी बेंच पर अकेला बैठा है। दीवार पर एक घड़ी लगी है और उसकी टिक टिक की आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके अपार्टमेंट की घड़ी की थी। कहानी घूमकर वहीं आ गई, लेकिन इस बार का अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा है। आज वरुण ने सिर्फ एक सपना नहीं खोया था, आज उसने सिर्फ अपना प्यार नहीं खोया था। सवाल ये है कि क्या उसने खुद पर से भरोसा भी खो दिया था? और इसी सवाल के साथ ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।